सदर ट्रंप के स्टाफ ने उनको ये बात समझाई, सदर ट्रंप की सेक्रेटरी ने इनको ये बात समझाई कि सर आप एक ट्वीट कर देते हैं जिसकी वजह से फिर मामला को दोबारा से रिवर्स हो जाना पड़ता है। आपके ट्वीट से दुनिया की हालत ऊपर और नीचे चले जाते हैं। आप इन हालात को कंट्रोल करने के लिए प्लीज ट्वीट ना करें। जी हाँ, प्लीज ट्वीट ना करें। मगर सदर ट्रंप एक अजीब ही आदमी है। उसके फौरन बाद उन्होंने 1 घंटे के अंदर 47 ट्वीट कर दिए कि जाओ। यानी एक ऐसा जिद्दी और जहनी मरीज टाइप का आदमी है ये शख्स। देखिए, ईरान से सब कुछ बात हो गई थी, हर किस्म का मुआहिदा होने को तैयार था। एक आखिरी चीज रह गई थी, वो आपने जब उस मुआहिदे में पाकिस्तान के साथ बैठ के आपने ये बात मान ली है कि भाई ठीक है, इनके पास जो भी बारूद बचा हुआ है ना एटमी हथियार बनाने के लिए, वो ये लोग हथियार जो है बनाने के लिए जो भी काम उस पर तरक्याती काम में अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। आप जमीन के नीचे छुप के ना करें बल्कि जमीन के ऊपर करें। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अब आप इनकी हरकत देखें। उसके बाद जब अब तो 100% दोनों तरफ से मुआहिदा पक्का हो गया था और पाकिस्तान बहुत खुश था कि ये मुआहिदा पाकिस्तान में होगा, और सदर ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि मैं वहां आ रहा हूं। फिर कल सदर ट्रंप ने एक पलटी मारी। कल रात को सदर ट्रंप को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि ईरान इस बात पर राजी है कि वो अपना जो एटमी बारूद जो है उसके पास, उसको यूरेनियम को हमारे हवाले कर देगा, यानी यूरेनियम हम अमेरिका ले आएंगे। दूसरी सूरत में दोस्तों ये एक कहने का उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे हमने उनसे वो छीन लेना है, और छीन लेना है या आराम से लेना है, ईरान तो इस बात पे राजी नहीं है, ना ही इस बात का पाकिस्तान को कोई पता है। तो जाहिर है जब गवाहों को नहीं पता, जो अरेंज करवा रहा है उस पार्टी को नहीं पता, खाली सदर ट्रंप को ये वही आ गई कि भाई किधर से हम जो है ना इनका बारूद उठा के बस हम अमेरिका ले जाएंगे। इस बात पर वहां के जो ईरान के जो क़यादत है वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि हम इस मुआहिदे पर राजी नहीं है, हम एक भी बात नहीं मानते, जाओ 10 की 10 हम रद्द करते हैं, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो और तुम हमेशा ये करते हो कि झूठ बोलते हो। और उन्होंने फौरी तौर पर जो है ना वो बंद कर दिया रास्ता दोबारा से। अब वो दोबारा से रास्ता बंद होने से ये हुआ कि एक तूफान मच गया पूरी दुनिया में। फिर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, फिर लोग जंग की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, अगर आपने 2 वीक पहले मेरा व्लॉग देखे होंगे ना, उस व्लॉग में मैंने कई दफा 2 बातें कही थी। एक तो मैंने ये कहा था कि सदर ट्रंप पागल है, इस पर पूरा मैंने व्लॉग बनाया कि सदर ट्रंप पागल है। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि सदर ट्रंप अमेरिका ये चाहता है कि ईरान की जंग फिलहाल रुक जाए, तो 15 दिन पाकिस्तान ने रुकवा ली, ठीक है। सदर ट्रंप चाहता है कि 15 दिन जंग रुके, उस 15 दिन में हम लोग ईरान को घेर लें और पूरी तैयारी कर लें, और उन लोगों को भी, उन मुल्कों को भी राजी कर लें जो मुल्क हमारे साथ चलना नहीं चाहते, जो समझ नहीं रहे कि ये कितनी अहम जो है ना वो जंग है, तो हम उनको भी तैयार अपने साथ कर लें। ये धोखा देने में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया। ये बात मैंने 2 वीक पहले बोली थी। आप जाएं मेरा व्लॉग देख लें, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। मैंने आपको कहा था पाकिस्तान अमेरिका को टाइम गेंज करा रहा है, टाइम दिलवा रहा है, उनको टाइम चाहिए। सदर ट्रंप इस टाइम उन हालात में फंस गए हैं कि अगर सदर ट्रंप ये जंग हार गए ना, जिस तरह हार गए हैं, ईरान जीत चुका है और पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है, मगर सदर ट्रंप चाहते हैं कि कोई ना कोई एक गेम ऐसा ऊपर कर दें कि जिससे इनकी टांग ऊपर हो जाए और बस वहीं पे जंग बंदी का ऐलान कर दें और अपनी फतह का शाजाने बजाने लग जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने पूरा साथ दिया अमेरिका का कि ईरान को जाके राजी किया फील्ड मार्शल ने कि 2 वीक के लिए आप जंगबंदी करें, आप ऐसे करें, और तकरीबन जो मुआहिदे में 10 नुकात थे उसके ऊपर अमेरिका और ईरान की मसालत हो गई थी, और ये सब पाकिस्तान ने कराया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, मगर ये बात पाकिस्तान को भी पता थी और ये बात अमेरिका को भी पता थी कि हम सिर्फ टाइम ले रहे हैं। उसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी फौजें सऊदी अरब भेज दी, 13,000। हमारे पाकिस्तान के जो फौजी है ना वो 13,000 नहीं है, वो 1,30,000 है, समझिए आप। वो 13,000 जो ना 1,30,000 का जिगरा रखते हैं, शहादत का शौक रखते हैं, मगर भाई अपने ही मुसलमान मुल्क से लड़के कहां की शहादत, कौन सी शहादत। अब ये जो आम फौजी है ये तो बेचारे ये तो हुक्म का गुलाम होता है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ होता है कि जो हुक्म मिलेगा ये सर, नो सर तो वो कर नहीं सकता। अब वो वहां पर जो है 13,000 फौजी बैठे हुए, आपके लड़ाका जेट तैयारे वहां पहुंचे हुए, साथ में अमेरिका ने चारों तरफ से घेर के कम से कम 50,000 फौजी वहां पर उतार दिए हैं ताकि वो जमीनी तौर पे ईरान में घुस सकें। फिर इसके जेट तैयारे वहां पे पहुंचे हुए, इसने समंदर में भी ईरान को घेरा हुआ है। तो अब ये जो तैयारियां हैं, मैंने आपको कल के व्लॉग में कहा था ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई दोस्ती, दूसरी तरफ आप तैयारियां कर रहे हैं, तो ये झूठ है और वही साबित हुआ।
आखिर में सदर ट्रंप फिर मुकर गए और अब उनके पास जंग की पूरी तैयारी है। हाँ, अभी इसराइल के पास जो है डिफेंस सिस्टम वो बहुत कम है ही नहीं बल्कि तकरीबन, क्योंकि जब जंग बंद होने से पहले ईरान ने मारा है ना, तो तकरीबन सारे रॉकेट जाके, सारे मिसाइल जाके निशानों पे लगे हैं, जिससे इसराइल के लोग जो है ना, जो शहरी हैं, वो बहुत खौफजदा हैं। और वो नेतन्याहू वो चाहते हैं कि कल का उतरता आज उतार दे और उसको गिरफ्तार करके इसको सजाए मौत दी जाए। मैं आपको इसराइली लोगों की बात बता रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने फिर कल से जो है ना गजा पे भी फिर हमला कर दिया है इसराइल ने, और लबनान पे भी फिर बमबारी शुरू कर दी है। और अमेरिका ने ईरान के एक आध जहाज को नुकसान पहुंचाया, जिसके जवाब में ईरान ने जो है ड्रोन फेंके। तो फिर जंगबंदी कहाँ है? जंगबंदी तो खत्म हो गई ना, अगर देखा जाए तो। और ये खत्म किसकी वजह से हुई है? ये टोटल अमेरिका की वजह से हुई है। अमेरिका की बेवकूफियां कह लें या होशियारियां कह लें। देखिए, बात दफा ऐसा होता है कि कोई आपको बेवकूफ बन के बेवकूफ बना रहा होता है। सदर ट्रंप वही आदमी है जो अपने आप को बेवकूफ जाहिर करता है। अगर कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा ना अमेरिका के खिलाफ दुनिया में, तो वो ये कह सकते हैं ये तो पागल है भाई, और पागल की कोई सजा नहीं होती, पागल को माफ कर दिया जाता है। तो ये पूरा एक गेम प्लान है जो CIA का बनाया हुआ है, जो पेंटागन का बनाया हुआ है, गेम प्लान है। उस गेम प्लान पे ये लोग चल रहे हैं। और ये टाइम जो दिलवा रहा है, ये पाकिस्तान टाइम दिलवा रहा है कि हर दफा 1-2 दिन बढ़ा देता है, हर दफा 1-2 दिन बढ़ा देता है। तो ये जो इनको स्पेस दिलवा रहा है ना, ये पाकिस्तान दिलवा रहा है, ये सऊदी अरब दिलवा रहा है। उसी दौरान देखें, पाकिस्तान ने भी अपनी फौज भेज दी, अमेरिका ने भी उन्हें घेर लिया। अच्छा, ईरानियों को यह बात हमेशा से पता है कि अमेरिका हमेशा इसी तरह धोखे देता है कि जब मीटिंग हो रही होती है ना, उस दौरान में हमले करता है, या उस दौरान में ऐसे गेम डालता है कि आदमी जो है ना, ईरान जो है ना गिर जाए। लेकिन ईरान के 40 साल से जो लोग हैं ना, वो अभी भी उस टीम में हैं। 1-2 लोग जिंदा हैं जो उस टीम के अंदर मौजूद हैं, जो इनसे सारे मुज़ाकरात कर रही है। और वो PhD लोग हैं, सब पढ़ा लिखा जो है ना ग्रुप है, और वो लोग सब समझते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की चाल को भी बेहतरीन समझा कि पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने इनको जो है इस्लामाबाद बुलाया, क्या ड्रामा किया, ये किया वो किया। लेकिन उन्होंने स्टेप देखे पाकिस्तान के। स्टेप क्या थे पाकिस्तान के? कि अपनी फौज जल्दी जल्दी सऊदी अरब भेज रहा था उस दौरान, और अपने रॉकेट और अपने मिसाइल और अपने फाइटर तैयारी वहां भेज रहा था। तो ईरान को पता था कि पाकिस्तान भी हमें धोखा दे रहा है, पाकिस्तान हमारी कमर में छुरा घोंप रहा है। लेकिन ईरान ने कहा तू ये भी कर ले, अमेरिका तू ये भी कर ले, उसके बाद भी हम तैयार हैं। अब मुज्तबा जो इनकी क़यादत कर रहे हैं ना, मुज्तबा कामनाई साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम जंग बंदी पे तैयार ही नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर जंग रुके तो मुस्तकिल रुके, ईरान का और अमेरिका का मुस्तकिल सिलसिला खत्म हो जाए जंग का, और हमको एक बहैसियत कौम माना जाए। हमको जो है ना, हमें एक हैसियत दी जाए दुनिया में। ऐसा नहीं चलेगा कि जंग हो रही है फिर मार रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर इस तरह बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं दोस्तों, हालात बहुत खतरनाक हो गए बहरहाल।